Hi aspirants, welcome to UPSC Kamsila. This is part 2 of military exercises. So I hope आप सभी ने पार्ट 1 ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लिया। जिन लोगों ने नहीं देखा वो यूपीएससी कमशिला चैनल पे जाके मिलिट्री एक्सरसाइजेस के प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो या चाहे वो एयरफोर्स हो। तो ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया था कि ये इंडिया इन 10 कंट्रीज के साथ कौन-कौन से एक्सरसाइज करती है, उनका क्या नाम है और साथ ही वो एनुअल है यानी हर साल हो रही है या बाइनियल है। आज हम लोगों को देखना है नेवर्स के बारे में कि इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती है। साथ ही कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा उसके लिए मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ अपने एक्टिव रिकॉल पेज से कि इंडिया किस कंट्री के साथ कौन-कौन से करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया था इंडिया का फ्रांस के साथ कौन-कौन सा एक्सरसाइजेज होता है। तो इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी के बीच एक्सरसाइज का नाम क्या था दोस्तों? शक्ति। मैंने ट्रिक भी बताया था कि कैसे फ्रांस इंडिया को यूएनएससी में सपोर्ट करता है, साथ ही राफेल प्रोवाइड करता है, तो शक्ति प्रोवाइड करता है। तो इंडियन एंड फ्रांस आर्मी के बीच जो एक्सरसाइज है उसका नाम है शक्ति। एयरफोर्स का क्या था दोस्तों? गरुड़। और नेवी का क्या था? वरुण। ये दोनों काफी आसान है क्योंकि गरुड़ को माना जाता है विष्णु जी का वाहन। एंड नेवी में क्या नाम था दोस्तों? नेवी, इंडियन नेवी और फ्रांस नेवी के बीच का वरुण था, जो कि गॉड ऑफ द ओशियन भी माना जाता है। इसी तरह इंडिया और यूके के बीच भी मैंने ट्रिक बताया था दोस्तों कि जब यूके इंडिया को छोड़ के चला गया तो इंडियन आर्मी अजय हो गया। तो इंडियन आर्मी यूके आर्मी के बीच अजय वॉरियर। एयरफोर्स के बीच का दोस्तों क्या नाम था? इंद्रधनुष। एंड देन नेवी के बीच का क्या नाम था? कोंकण। तो नेवी कैसे याद रखेंगे? जो ब्रिटिशर्स गए वो कोंकण कोस्ट से गए, इसलिए इंडियन और यूके नेवी के बीच कोंकण, और इंडियन एंड यूके एयरफोर्स के बीच का इंद्रधनुष, क्योंकि जाते जाते उन लोगों को इंद्रधनुष दिखा। अब एनुअल और बैनियल का मैंने ट्रिक बताया था दोस्तों, यूके फ्रांस मैप में भी देख सकते हैं। ये है दोस्तों फ्रांस एंड ये है दोस्तों यूके। इन दोनों का क्या ट्रिक था कि कौन सा एक्सरसाइज एनुअल है, कौन सा एक्सरसाइज बाइनियल है दोस्तों? तो मैंने बताया था कि आर्मी और एयरफोर्स दोनों काफी बिजी रहते हैं। अगर किसी कंट्रीज में इंटरनल रिवोल्ट हो जाता है तो आर्मी को बुलाया जाता है, एंड एयरफोर्स भी डिफरेंट एयर शोज करते रहते हैं। तो आर्मी और एयरफोर्स एनुअल एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये दोनों बाइनियल एक्सरसाइज होता है। ये एक ट्रिक है जो कि यूके और फ्रांस में एप्लीकेबल है। जबकि नेवी कंपेरेटिवली ज्यादा फ्री रहता है, तो नेवल एक्सरसाइज एनुअल हो सकता है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग, पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल किया जा सकता है, कर दिया जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आर्मी का देख सकते हैं फ्रांस के साथ, और एयरफोर्स का बाइनियल है और नेवी का एनुअल है दोस्तों। तो एक्टिव रिकॉल से हम लोगों का दो तो कंप्लीट हो गया, फ्रांस एंड यूके। रसिया और चाइना के बारे में मैंने बताया था कम एक्सरसाइज होता है। इंडिया रसिया का इंदिरा नाम से होगा, और इंडिया चाइना का जो आज भी देखेंगे हैंड इन हैंड से होगा दोस्तों। इंडिया यूएस की बात करूं तो आर्मी के बीच था युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। किसी का क्वेश्चन था दोस्तों कि वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास दो अलग अलग एक्सरसाइज क्यों कर रहा है इंडिया एंड यूएस आर्मी? तो दोस्तों एक्चुअल में जो युद्ध अभ्यास है वो इंडियन और यूएस वॉर के लिए प्रिपेयर करते हैं, और जो वज्र पहाड़ है वो एक्चुअल में स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज होती है जो काउंटर टेररिज्म के लिए प्रैक्टिस में आती है। नेवी के लिए मैंने 4 बताया था दोस्तों, आपको अगर आप लोगों को याद हो। पहला रिम्पैक्ट था, दूसरा आपका सी डिफेंडर था, तीसरा दोस्तों आपका सी ड्रैगन था, और चौथा मालाबार था। ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं लास्ट लेक्चर में देख लीजिए, इसलिए क्विक क्विक हो रहा है। एयरफोर्स, इंडियन एंड यूएस एयरफोर्स के बीच कोप इंडिया था, रेड फ्लैग था दोस्तों, एंड तरंग शक्ति था जो इस बार इंडिया ने वेन्यू होस्ट किया था तरंग शक्ति का। ट्राई फोर्स का टाइगर ट्रम्प था इंडिया एंड यूएस का। इसी तरह इंडिया ऑस्ट्रेलिया के आर्मी के बीच में ऑस्ट्रा हिंद था, नाम ही से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और हिंद इंडिया को रेफर कर रहा है। दोनों के एयरफोर्स के बीच दोस्तों पिच ब्लैक था, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली पिच ब्लैक, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। और दोस्तों नेवी के बीच का, इंडियन और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच का कंपैरेटिव भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था पैरोट के नाम से, कैकेडू के नाम से इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन नेवल एक्सरसाइज था दोस्तों। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ और कंट्रीज के बीच में जाना, इंडिया, यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने बताया था यूएई और जापान में ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्मी का याद रखना है। इंडियन एंड जापानीज आर्मी के बीच का एक्सरसाइज का नाम है धर्म गार्डियन, और इंडिया एंड यूएई के आर्मी के बीच का एक्सरसाइज का नाम है डिजर्ट साइक्लोन। सिमिलरली इंडिया एंड थाईलैंड की नेवल एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैप में भी देखेंगे तो दोनों साउथ चाइना सी में पड़ता है, इसलिए इंडिया को हमेशा थाईलैंड और मलेशिया के साथ काउंटर
चाइना को काउंटर करने के लिए नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म करना पड़ता है। तो इंडिया एंड मलेशिया के बीच की नेवल एक्सरसाइज का क्या नाम था दोस्तों? समुद्र लक्ष्मण। एंड इंडिया एंड थाईलैंड के बीच के नेवल एक्सरसाइज का नाम था, एक तो कॉर्पेट जो कि ट्रेडिशनली चला आ रहा है, जिसमें सिर्फ थाईलैंड नहीं है और भी कंट्रीज श्रीलंका वगैरह भी है, लेकिन एक बायलेटरल शुरू हुआ है इंडिया और थाईलैंड के बीच जिसका नाम है अयुत्थया। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। इंडिया एंड थाईलैंड की नेवल एक्सरसाइज का नाम है अयुत्थया। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी कवर कर लिया था, इसलिए मैंने क्विक रिवीजन करवा दिया। अब आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज के बीच कौन कौन सा एक्सरसाइज करता है दोस्तों? सबसे पहले मैप में देखते हैं कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है कौन कौन। सबसे पहला पाकिस्तान दिख रहा होगा दोस्तों। तो पाकिस्तान से तो इंडिया कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करता है, डायरेक्ट वॉर करता है, तो पाकिस्तान से हम लोगों को याद करना नहीं है। अफगानिस्तान से भी इंडिया का बॉर्डर होता है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ एज कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होते, ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। सिमिलरली भूटान से भी इंडिया का बॉर्डर है, लेकिन भूटान एक शांतिप्रिय नेशन है, वो भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करता है, हालांकि ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, जिसके साथ कोई खास एक्सरसाइज नहीं है। चाइना के साथ मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का नाम है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? इंडिया नेपाल के साथ कौन सा है, बांग्लादेश के साथ कौन सा है, म्यांमार के साथ कौन सा है, श्रीलंका के साथ कौन सा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन से एक्सरसाइज का क्या नाम है दोस्तों। तो पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, चाइना के साथ मैंने बता दिया, इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी के बीच के एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड। भूटान के साथ कोई नहीं है। हाँ, नेपाल के साथ एक्सरसाइज जो होती है उसका नाम है सूर्य किरण। दोस्तों ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, और ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेपाल में काफी माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट है, तो याद करिए उसके बीच से सूर्य आ रहा है, तो सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो इंडियन एंड नेपालीज आर्मी के बीच के एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। बांग्लादेश का क्या नाम है? संप्रीति आर्मी का। एंड श्रीलंका का क्या नाम है दोस्तों? मित्र शक्ति। और स्लाइनेक्स भी है दोस्तों, स्लाइनेक्स नेवल एक्सरसाइज है, नाम से पता चल रहा है, एन आ रहा है, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, और मित्र शक्ति आर्मी का एक्सरसाइज है। और म्यांमार की बात करूं तो आई एम बैक्स और आई एम नेक्स, ये क्या है दोस्तों? नाम से पता चला, इंडिया म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज और इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज, नाम से पता चल रहा है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री का एक्सरसाइज दोस्तों। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का बात करते हैं, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जो सूर्य किरण है नेपाल के साथ, संप्रीति है बांग्लादेश के साथ, एंड मित्र शक्ति, ये तीनों ही एक एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल कंडक्ट होता है। लेकिन अब दो और एक्सरसाइज का नाम मैं लूंगा दोस्तों, पहला दोस्ती और दूसरा मिलन। ये दोनों बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी हर 2 साल में हो रहा है। दोस्ती किसके किसके बीच होती है दोस्तों? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स। मैप में भी अगर आप लोग देखेंगे तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया, ये श्रीलंका और ये मालदीव्स, एक ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहा है दोनों, और तीनों ही के बीच के एक्सरसाइज का क्या नाम है दोस्तों? दोस्ती। और एक और एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मिलन। तो मिलन में आज के टाइम पे काफी कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 30-40 कंट्रीज को इनविटेशन जाता है। लेकिन जो मिलन स्टार्ट हुआ था, जब ये एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, तब इसके कौन कौन से कंट्रीज थे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिलन को बेसिकली 1995 में इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत स्टार्ट किया गया था। तब इसमें इंडिया के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। अभी तो आपको याद करने में दोस्तों आसानी लग रहा होगा ये कंट्रीज, लेकिन जब इसमें ऑप्शन में मलेशिया दे दिया जाएगा या मालदीव्स दे दिया जाएगा, तब लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है। तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, जब भी मिलन की कंट्रीज पूछा जाए तो उसमें एम नहीं आएगा, ना मालदीव्स आएगा, ना मलेशिया आएगा, एंड ना ही म्यांमार आएगा। इसके अलावा आपको ये 5 कंट्री याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके अलावा इस साल एक और एक्सरसाइज हुआ था, शांति प्रयास दोस्तों। शांति प्रयास एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज था जिसमें काफी कंट्री पार्टिसिपेट की थी, लेकिन खास बात यह है, ये शांति प्रयास एक्सरसाइज कहाँ हुआ था दोस्तों? ये शांति प्रयास एक्सरसाइज नेपाल में हुआ था, इसलिए ये भी टर्म आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए एक्टिव रिकॉल पेज पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया दोस्तों। इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, चाइना हो गया है दोस्तों। ये चारों भी मैंने आप लोगों को बोला था कि सारा याद कर सकते हैं, लेकिन मेन मेन जो है इंपॉर्टेंट है वो तो दोस्तों जिसमें स्टार मार्क है वो तो याद रखना ही। इंडिया नेपाल का आप लोगों को पता है, नेपाल से सूर्य की किरणें आ रही है। बांग्लादेश का पता है, संप्रीति है। और श्रीलंका काफी मित्र है, तो मित्र शक्ति। ये तीनों भी आपको याद हो गया दोस्तों। शांति प्रयास के बारे में पता है, नेपाल में हो रहा है। दोस्ती में किन 3 कंट्री है? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये पता है। मिलन में एम वाला कंट्रीज नहीं आएगा, इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया कुछ डोमेस्टिक एक्सरसाइज भी
करता है, जिसमें कोई और कंट्री शामिल नहीं होती है, सिर्फ इंडिया ही की एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी शामिल होती है दोस्तों। इसमें दो तो आता है, वायु शक्ति और गगन शक्ति। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वायु शक्ति और गगन शक्ति दोनों तो एयरफोर्स ही का है, तो दोनों क्यों एक्सरसाइज होता है दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो वायु शक्ति एक्सरसाइज होता है दोस्तों, वो एनुअल एक्सरसाइज है, यानी हर साल होता है। 2024 में भी हुआ था, जिसमें आकाश और समर, ये दोनों इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम है, इसके कैपेबिलिटीज दोस्तों उस टाइम देखा गया। हालांकि इसकी कैपेबिलिटीज रिसेंट में जब पाकिस्तान ने हमला किया था भारत पे, तो भी हम लोगों ने देख लिया कि ये कैसे रिटेलिएट करने में सक्षम है, आकाश और समर, जो कि इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा जो गगन शक्ति है, वो भी एयरफोर्स का ही एक्सरसाइज है दोस्तों, लेकिन ये हर 5 साल पे होता है, और कोइंसिडेंटली 2024 में दोनों हुआ था, वायु शक्ति भी और गगन शक्ति भी। इसके अलावा एक भारत शक्ति वॉर गेम्स भी है दोस्तों, जिसमें जैसे कि नाम पता चल रहा है वॉर गेम्स, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही का टेस्ट हुआ था दोस्तों। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों एक और आप लोग याद रख सकते हैं एक्सरसाइज, वो क्या है? आइकिया। आइकिया एक डिजास्टर मैनेजमेंट का है, जैसे आप फ्लड्स वगैरह, साइक्लोन वगैरह में कैसे मैनेजमेंट हो पाएगा, उसके लिए एक नेशनल एक्सरसाइज था जिसका नाम था आइकिया। तो ये कुछ मेन मेन डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस थे जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वायु शक्ति, गगन शक्ति, भारत शक्ति वॉर गेम्स एंड आइकिया। इसके बाद अब कुछ मिडिल ईस्टर्न एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक्चुअल में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरह से मैं कह सकता हूं तो ये फोमो टाइप चीज है, लेकिन इसमें आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है। जैसे अगर मैं सेंट्रल एशियन की बात करूंगा, तो 3 या 4 कंट्रीज आप लोग याद रख सकते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड मंगोलिया। इसमें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है दोस्तों? सबसे पहले तो लोकेशन हमेशा याद रहना चाहिए कि कजाकिस्तान कहाँ है, किर्गिस्तान कहाँ है आप लोगों का, मंगोलिया कहाँ है, ये सब आप लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। तो एक एक करके जानते हैं कि किसका एक्सरसाइज का क्या नाम है दोस्तों। तो काजाकिस्तान के साथ जो भारत एक्सरसाइज करता है उसका नाम तो सिंपल है दोस्तों, काजा हिंद नाम है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किर्गिस्तान, किर्गिज से किरगिट आता है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि खंजर से मैंने किरगिट को मार दिया। तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच का एक्सरसाइज का क्या नाम हो गया दोस्तों? खंजर। इसी तरह कजाकिस्तान आप लोगों को याद हो गया काजा हिंद, किर्गिस्तान याद हो गया खंजर। उज्बेकिस्तान, बेक हो रहा है ना कोई चीज, तो बेक जब कुछ कुछ होता है तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स बच जाते हैं, तो उज्बेकिस्तान के साथ जो भारत का एक्सरसाइज है उसका नाम है डस्टलिंग। तो ट्रिक से सब याद हो गया। एक और है दोस्तों, मंगोलिया। मंगोलिया को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर इग्नोर करिएगा तो काफी भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मंगोलिया का जो नोमैडिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कुल मिला के इग्नोर नहीं करना है। मंगोलिया और भारत के बीच, आर्मी के बीच होने वाली एक्सरसाइज का नाम है नोमैडिक एलिफेंट, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी के लिए किया जाता है। एनुअल ही एक्सरसाइज होता है, सारी एक्सरसाइज ज्यादातर एनुअली की जाती है। तो इसके अलावा क्या क्या हो गया? सेंट्रल एशियन कंट्रीज हम लोग देख लिया। कजाकिस्तान के साथ क्या है? काजा हिंद। उज्बेकिस्तान, बेक हो रहा है यानी डस्ट बचेगा, तो डस्ट लिंक। और किर्गिस्तान के साथ खंजर, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, ये सब हो गया। फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इजिप्ट, सऊदी और ओमान के साथ देख सकते हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका सारा कंट्रीज के साथ एक बार में कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैं बस बता रहा हूँ। तो इजिप्ट का सिंपल है दोस्तों, साइक्लोन है। ट्रिक वही है कि एक पिरामिड, आपको इजिप्ट का पिरामिड ऑफ गाजा दिख रहा है, उसके चारों तरफ साइक्लोन आ गया। ये ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इंडिया इजिप्ट के बीच की एक्सरसाइज का नाम है आपका साइक्लोन। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का नाम याद रख सकते हैं, एस से सऊदी, एस से सादा तंसीर, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली ओमान का भी देख सकते हैं, ईस्टर्न ब्रिज, अल नजा, नसीम अल बहर, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में उतना चांसेस नहीं है। जो कुछ न्यू कंट्रीज है जैसे इजराइल वगैरह हो गया, उसका आने का फिर भी चांसेस बन सकता है। इजराइल एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराती है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग। इजराइल का फ्लैग भी दोस्तों ब्लू है, उसी पे जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया और इजराइल के बीच का क्या नाम है दोस्तों? ब्लू फ्लैग। पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही एक इंपॉर्टेंट कंट्री जिसको लोग ऑप्टेन अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, सेशेल्स, उसका बारे में दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, ये नहीं भूलना है। इंडिया और सेशेल्स की आर्मी के बीच लामित्ते है और नेवी के बीच कटलेस है। ये दोनों याद रखिए दोस्तों, सेशेल्स को नहीं भूलिए, क्योंकि सेशेल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया की मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा इटली और जर्मनी भी याद रख सकते हैं दोस्तों। रिसेंट टाइम में इटली भी काफी न्यूज में रहता है। तो इंडिया और इटली अपने बीच जो एक्सरसाइज करता है उसका
मैरीटाइम एक्सरसाइज है दोस्तों, उसी तरह जर्मनी का भी मैरीटाइम एक्सरसाइज है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंडिया और इटली के बीच का एक्सरसाइज हुआ है, उसमें इंडिया का आईएनएस विक्रमादित्य और इटली का आईएनएस कैवोर शामिल हुआ था दोस्तों, गोवा के कोस्ट पे हुआ था। तो इसी के साथ जितना भी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलिट्री एक्सरसाइज में हम लोगों को जो भी पढ़ना है वो आप इस एक्टिव रिकॉल वाले पेज से याद रख सकते हैं, एक एक करके खुद में इसका फोटो कॉपी करा के आप रख सकते हैं और याद रख सकते हैं। सारा का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों। कंप्लीट होने के साथ आप कुछ एमसीक्यू ट्राई कर लेते हैं दोस्तों कि आपको एमसीक्यू बन रहा है कि नहीं। विच मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्व ऑल द थ्री सर्विस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों ट्राई करेंगे ये लेटेस्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, पॉज करिए और ट्राई करिए। अब ये एज सच आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि नोमैडिक एलिफेंट नहीं हो सकता है, सूर्य किरण नहीं हो सकता है, नेपाल के साथ है, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ है, और मिलन में 5 कंट्रीज था लेकिन वो नेवल एक्सरसाइज था, ये भी आपको पता है। तो एलिमिनेट करके आप बना सकते हैं, इसका आंसर होगा कवच। ये इस साल का डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ये मैंने जानबूझ के नहीं बताया था ताकि ये एमसीक्यू में भी कवर हो और कैसे आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो भी पता चले। धर्म गार्डियन इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इस क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों। तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा दोस्तों। इसका मैंने बताया था इंडिया एंड जापानीज आर्मी के बीच का है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी। एक्सरसाइज इंदिरा इज कंडक्टेड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। रशिया। इजराइल के साथ तो क्या था, ब्लू फ्लैग था। यूनाइटेड किंगडम के साथ आर्म्ड फोर्सेस का क्या था दोस्तों, और यूएसए के साथ क्या था। यूएसए के साथ तो मैंने बताया था वज्र पहाड़ था और युद्ध अभ्यास था, और यूनाइटेड किंगडम्स के साथ अजय वॉरियर था। रसिया के साथ था इंदिरा, इसलिए इसका आंसर जाएगा रसिया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। तो शक्ति किसके बीच था दोस्तों, शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच था, और मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका। हैंड इन हैंड किसके बीच था, इंडिया और चाइना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैत्री। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, यूपीएससी कम शिला को। और प्लेलिस्ट में और भी वीडियो आते रहेंगे। कोई भी छोटा मिलिट्री एक्सरसाइजेज होगा तो उसका 3 से 4 मिनट का जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो वीडियो ऐड हो जाएगा मिलिट्री एक्सरसाइजेज के प्लेलिस्ट में।